भाईजनों नमस्कार। मैं एस्ट्रो ज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रथम दृष्टिमान ग्रह सूर्यदेव अपनी वर्तमान राशि को छोड़कर अपने परम मित्र बुध और ग्रहों के युवराज के घर में जा रहे हैं। कन्या राशि में ये गोचर उनका 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक रहेगा और 1 अक्टूबर को बुधदेव भी राशि परिवर्तन कर यहाँ पर बुध आदित्य नाम का पंच महापुरुष योग, माफ़ करिए, बुध आदित्य नाम का राजयोग बनाएंगे। बुध अपनी राशि में आएंगे, ये परम संयोग की बात होने वाली है। परंतु सूर्य, क्योंकि अगली राशि उनकी नीच की राशि है, तो धीरे धीरे जैसे ही डिग्री में आगे बढ़ेंगे नीचाभिलाषी भी होते चले जाएंगे। दोस्तों, राजनीति में आप कितना सफल होंगे, पिता से आपको कितना सहयोग मिलेगा, आपके पिता की स्थिति क्या होगी, आपको सम्मान कितना मिलेगा, ये सब बातें आपके सूर्य पर निर्भर करती हैं। जन्मांक में आपका सूर्य किस पोजीशन में है, किस भाव में बैठा है। कुछ विशेष भाव में बैठता है सूर्य तो बहुत विशेष लाभ देता है। सरकारी नौकरी आपके पास है या नहीं है, बड़ी परीक्षाएं आप अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सब आपको सूर्य ही देता है। तो ऐसे सूर्य का गोचर अति विशिष्ट हो जाता है। कुछ राशि वालों के लिए सूर्य और मंगल की युति भी बनेगी गोचर के दौरान, क्योंकि मंगल ग्रहों के सेनापति हैं और सूर्य राजा हैं। तो राजा और सेनापति का एक भाव में बैठना और वहीं पर युवराज का आकर बैठ जाना एक विशेष संयोग लेकर आता है, जो कि कुछ राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। बात करते हैं मेष राशि। मेरा ये गोचर चंद्र राशि अर्थात मून साइन पे आधारित होगा। आप के जन्मांक में चंद्रमा जिस भाव में बैठे हैं वहाँ पर एक नंबर लिखा होगा, वही आपकी राशि है। मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं, वहाँ पे 2 नंबर लिखा है तो आप वृषभ राशि के हैं। अगर वहाँ पे 3 नंबर लिखा है तो आप मिथुन राशि के हैं। जन्मांक में चंद्रमा को देखिए, जहाँ पर बैठे हैं जो नंबर लिखा है तो राशियों के क्रम में वो उसी आप राशि को बिलोंग करते हैं। तो बात करते हैं मेष राशि की। दोस्तों, मेष राशि आपके लिए छठे भाव में आकर बैठ रहे हैं। दोस्तों, छठा भाव हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन का होता है, छठा भाव गुप्त शत्रुओं का होता है। आपके लिए क्या लेकर आएंगे? आपके गुप्त शत्रु आपके सामने आ जाएंगे। जो लोग आपसे बैर रखते थे, अभी तक आपके सामने खुल के नहीं आते थे, वो आपके सामने आ जाएंगे। ये प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि अब वो किस योजना से आपको परेशान करना चाह रहे थे और कौन कौन लोग परेशान करना चाह रहे थे, इन दोनों बातों का निर्णय हो जाएगा सूर्य के गोचर से। इसके तहत आप अपनी योजनाएं आगे कार्यप्रणाली में बढ़ा सकते हैं, अपनी योजनाएं लामबंद कर सकते हैं। आपके लिए सूर्य का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है, गुप्त शत्रुओं को शांत करने वाला है। परंतु अगर आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो थोड़ी सी समस्याएं आपके लिए बढ़ाने वाला है। अपना ध्यान रखिए। माइग्रेन वगैरह की अगर दिक्कत आपको पहले से रहती है तो द्वादश भाव को देखेंगे, सूर्य एक ही दृष्टि प्राप्त है सप्तम, वहाँ पर थोड़ी सी आपके लिए दिक्कत अवश्य पैदा करेंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी अर्थात मीन राशि के स्वामी गुरुदेव भी नीच भंग राजयोग में है। उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिएगा। बात करते हैं आपके लिए वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके लिए चतुर्थेश होकर पंचम भाव में आएंगे। दोस्तों, आपके ब्रेकअप के चांसेस बहुत ज़्यादा बना देंगे, वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा कर देंगे, आपको बहुत एरोगेंट कर देंगे, संतान के लिए थोड़ी सी दिक्कत करेंगे। परंतु चतुर्थेश होकर पंचम भाव में आएंगे तो कोई एक ऐसा विवाद जो कि प्रॉपर्टी को लेकर होगा या सुख सुविधाओं को लेकर होगा, उसे आप अपने कॉमन सेंस से सुलझा लेंगे। परंतु जो बहनें गर्भवती हैं वो अपना विशेष ध्यान रखेंगी, क्योंकि पंचम भाव का संबंध जब भी सूर्यदेव बनाते हैं तो गर्भ को जलाने का कार्य करते हैं। पंचम भाव या सूर्य जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में कुछ कमी कर देते हैं। तो गर्भवती स्त्रियां बहुत ध्यान रखेंगी। प्रेम प्रसंग में बहुत सावधानी बरतिएगा। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने वाला होने वाला है। परंतु धन से जुड़ी समस्याएं आपकी अच्छी रहेंगी, धन आपके पास अच्छी मात्रा में आता रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि। आपके लिए पराक्रमेश होकर चतुर्थ भाव में आएंगे। माता के स्वास्थ्य में वृद्धि करेंगे, परंतु माता अगर हार्ट पेशेंट है तो विशेष तरीके से उनका ध्यान रखिएगा। कोई ऑपरेशन वगैरह करा सकते हैं। आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि कर देंगे। कोई मकान वगैरह अगर आप लेना चाह रहे थे तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। राजनीति में जाना चाह रहे थे बड़े पद की, अगर आपने काफ़ी दिनों से कामना कर रखी थी तो वो कामना आपकी पूर्ण हो जाएगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। चतुर्थ भाव में सूर्य आकर बैठेगा। हालांकि चतुर्थ भाव का गोचर किसी भी ग्रह का बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु आपके लिए ये कुछ न कुछ फलदायी अवश्य करेंगे। समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बात करते हैं कर्क राशि। आपके लिए
द्वितीयेश होकर तृतीय भाव में आकर बैठेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी पिता को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पिता के सम्मान में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर पिता कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं तो उनका विशेष ध्यान रखिएगा। कंधों की प्रॉब्लम और कान की प्रॉब्लम उनको परेशान कर सकती है, विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप लेखन आदि कार्य से जुड़े हैं तो बहुत ज़बरदस्त आपके लिए ये सूर्य का गोचर रहने वाला है। और मैंने हमेशा बोला है कि सूर्य का संबंध अगर तृतीय भाव से बन जाता है तो जिद ठान लीजिए, इस एक महीने में जितने पेंडिंग कार्य हैं उनको निपटाने की पूर्णतः योजना बना लीजिए और उस पर अपनी कार्यशैली को बढ़ाकर अपनी कार्य कुशलता दिखाते हुए आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। धर्म के प्रति आपका रुझान बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप एक एज को क्रॉस कर चुके हैं और आप गृहस्थ आश्रमी थे, अब आप आश्रम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, संन्यास मार्ग चुनना चाहते हैं, तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं सिंह राशि। आपके लिए लग्नेश होकर और द्वितीय भाव में आएंगे। दोस्तों द्वितीय भाव में जब भी सूर्यदेव गोचर करते हैं, पैसों से जुड़ी हुई चीज़ें, हिडन जो आपकी रिसोर्स ऑफ इनकम होती हैं उनको उजागर कर देते हैं। तो अगर कोई महिला जो पैसे छुपा कर रखती हैं, ज़्यादातर माता बहनें ऐसा कार्य करती हैं, तो वो पैसे आपके सामने आ जाएंगे। पैसे का स्रोत बहुत अच्छा कर देंगे। ससुराल पक्ष से आपको बहुत अच्छा फायदा कराएंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अष्टम भाव को देखेंगे जो छुपी हुई गुण रहस्यों का होता है। तो यदि आप कोई काम छुप कर रहे थे तो वहाँ पर सूर्यदेव प्रकाश अपनी विकिरण को प्रदर्शित करते हुए आपके कार्य को समाज के सामने ला देंगे। अगर आप कोई काम वाकई गुप्तचर अवस्था में कर रहे हैं या कोई सिद्धि वगैरह अगर आप कर रहे हैं या कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। चीज़ों को दबाने की कोशिश करिए, क्योंकि सूर्यदेव चीज़ों को निखारने की कोशिश करते हैं। पैसों के मामले में आपके लिए सिंह राशि वालों बहुत अच्छा रहने वाला है। वाणी थोड़ी सी कटाक्ष हो जाएगी, वाणी पर विशेष ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कन्या राशि। आपके लग्न में आकर बैठेंगे दोस्तों, बहुत प्लस पॉइंट आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि आपके लिए द्वादशेश होकर लग्न में आकर बैठेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य अगर आप करते हैं, दवाइयों के विक्रेता हैं, होलसेल का कार्य करते हैं, अगर आपका कॉपर से रिलेटेड कोई कार्य है, बर्तन वगैरह का कार्य आप करते हैं, तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। विदेशों से जुड़कर आपके काफ़ी सपने साकार कराएंगे। विदेशों में आपका बिजनेस आप स्प्रेड करना चाहते थे तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है काफ़ी। परंतु लग्न का जब संबंध सूर्य देव और मंगल देव से बनेगा तो आप बहुत डोमिनेटिंग और बहुत एरोगेंट हो जाएंगे। इस चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है। अन्यथा आपके, क्योंकि एक ही दृष्टि होती है, सूर्य देव और मंगल देव दोनों अपनी सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव अर्थात वैवाहिक भाव को, पार्टनरशिप के भाव को देखेंगे, तो वो टूट ना जाए। एरोगेंट इतना मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आप थोड़ा सा अपना विशेष ध्यान रखिएगा कि कहीं पर आपके घमंड के कारण या आपकी वाणी से कोई नुकसान आपकी पार्टनरशिप को या वैवाहिक जीवन को ना हो जाए। बात करते हैं तुला राशि। आपके लिए द्वादश भाव में जा रहे हैं। सरकारी नौकरी के लिए यदि आप प्रयास कर रहे थे तो ये प्लस पॉइंट है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है आपके लिए। अगर आपको माइग्रेन वगैरह की दिक्कत थी तो उसमें थोड़ा सा आपके लिए ये कष्टप्रद समय होगा, परंतु आपके हिडन इनमीज को पूर्णतः साफ कर देंगे, क्योंकि छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, वहां पर आपको प्लस पॉइंट देंगे सूर्यदेव। आपके लिए सूर्यदेव एकादशेश होते हैं और एकादशेश होकर द्वादश भाव में आएंगे तो खर्चों में भी वृद्धि करेंगे। अननेसेसरी खर्चों को रोकने की कोशिश करिएगा, जहाँ पे खर्च करना है वहीं पे खर्च करिएगा, बहुत ज़्यादा खर्च की तरफ मत भागिएगा। माइग्रेन वगैरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो बहुत विशेष अपना ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपकी न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो विशेष डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिएगा, चीज़ों को हल्के में मत लीजिएगा। 1 अक्टूबर के बाद थोड़ी सी राहत की सांस आपके लिए अवश्य आएगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों। आपके लिए सूर्य का ये गोचर दोस्तों एकादश भाव में होगा और एकादश भाव में आपके लिए, क्योंकि दशमेश होकर एकादशेश हो जाएंगे और सूर्य वहाँ मंगल के साथ बैठेगा, अधिकारियों से बहुत फायदा कराएंगे, परंतु कोई एक रिश्ता आपका 100% तोड़वा देंगे, चाहे वो वैवाहिक जीवन से रिलेटेड हो या आपका किसी से प्रेम प्रसंग का हो, वो तोड़वा देंगे। क्योंकि पंचम भाव को देखेंगे, वहाँ पर मंगल और सूर्य दोनों विक्रम नाम का राजयोग बनाएंगे और ये राजयोग काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाला है। पैसों के मामले में आपको कहीं से सोचने की ज़रूरत नहीं है, पैसा अच्छी मात्रा में आएगा। सरकार से सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ेंगी। आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। आप ज़मीन वगैरह प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, परंतु रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा, खासकर प्रेम प्रसंग, प्रेम संबंधों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला समय है। बहुत ध्यान रखिएगा अपना। संतान
पक्ष से थोड़ा सा आपको निराशा हासिल हो सकती है। कोई बड़ी परीक्षा या कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन वगैरह संतान चाह रही थी तो वहाँ से निराशा आपको हाथ लग सकती है। कोई बात नहीं, एक बार जन्मांक दिखा लीजिएगा किसी विशेषज्ञ से, तब आगे बढ़िएगा और कोई डिसीजन लीजिएगा। बात करते हैं धनु राशि। आपके लिए नवमेश होकर दसम भाव में आकर बैठेंगे दोस्तों। आपके धर्म का संबंध आपकी कार्य प्रणाली से जुड़ जाएगा। तो अगर आप किसी मंदिर में प्रमुख मुख हैं तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। भगवान की भक्ति जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, भगवान की भक्ति में बहुत मन लगेगा। भगवान की कृपा से, देव की कृपा से आपको, क्योंकि नवम भाव हमारा भाग्य स्थान होता है, भाग्य और कर्म का संबंध बनेगा, प्लस हमारा धर्म स्थान भी नवम भाव होता है। तो दोनों का संबंध बन के आपकी गाड़ी बहुत पटरी पे आ जाएगी। किसी अधिकारी वगैरह से अगर आपका कोई कार्य अटका था तो उस कार्य में सफलता दिलाएंगे, तेजी लाएंगे। अधिकारियों से जुड़कर जितने ज़्यादा काम आप इस गोचर के दौरान करवा सकते हैं करवा लीजिए। ज़्यादातर मान लीजिए ट्रांसफ़र या वगैरह, या कोई आपकी कोई ऐसी फाइल वगैरह जो फंसी हुई थी किसी अधिकारी के पास, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क सूत्र स्थापित करके अधिकारियों से काम निकलवा सकते हैं। चतुर्थ भाव को देखेंगे तो माता को अगर हार्ट की दिक्कत है तो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं वहाँ पे दिक्कत कर देंगे। पैसों के मामले में, सम्मान के मामले में आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। भाग्य के भरोसे बहुत कुछ मिलने जा रहा है। अगर आपके लग्न में या आपके जन्मांक में सूर्य की पोजीशन अच्छी है तो बहुत कुछ आपके लिए लेकर आ रहे हैं। राजनीतिक पद पर कोई बड़ी कामना आपकी पूर्ण होने जा रही है, कोई बड़ी जिम्मेदारी से आप नवाजे जाएंगे। बात करते हैं मकर राशि वालों। आपके लिए नवम भाव में आएंगे, अष्टमेश होकर सूर्यदेव नवम भाव में दोस्तों आएंगे। बहुत अच्छा रहने वाला है। भगवान में मन, धर्म के प्रति आपका रुझान, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा भगवान में मन लगेगा। आप इस समय बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, स्पिरिचुअल मैन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे, ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। तृतीय भाव को देखेंगे तो फिजूल की मेहनत बढ़ा देंगे। कोई बात नहीं है, मेहनत करना अच्छा है, पराक्रम कभी किसी का खाली नहीं जाता है। चतुर्थ भाव को जब मंगल देखेंगे, क्योंकि मंगल देव को अष्टम दृष्टि भी प्राप्त है, तो जमीन से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें आपकी हल कर देंगे। अगर कोई पैतृक जमीन वगैरह नहीं बिक रही थी या पिता की कोई ज़मीन वगैरह नहीं बिक रही थी तो उसमें एक कदम आपको आगे की ओर ले जाएंगे। ये प्लस पॉइंट आपके लिए रहने वाला है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अपने कान का बहुत ध्यान रखिएगा, और अगर आपको थायराइड की दिक्कत है तो अपना विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। बात करते हैं कुंभ राशि। आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं दोस्तों। आपके लिए सप्तमेश होकर अष्टम भाव में आ रहे हैं खतरे की घंटी। वैवाहिक सुखों में कमी कर देंगे। आपके ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और यहाँ पर आपको बैलेंस बनाने की, संतुलन बनाने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, नहीं तो वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पे आ जाएगा। और अगर आपका कोई न्यायालय में मुकदमा वगैरह अगर वैवाहिक जीवन को लेकर लंबित है तो उस पर विशेष अपनी पकड़ बना के रखिएगा, नहीं तो चीज़ें आपके हाथ से निकलती हुई दिख रही हैं। आगाह करना मेरा काम है, मैं डराता नहीं हूँ, मैं सिर्फ आगाह कर रहा हूँ। आपके लिए अगर मैं बात करूं, अष्टम भाव में आएंगे तो गुण रिसर्च अगर आप कोई कर रहे हैं, दवाइयों से रिलेटेड अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट रहने वाला है दोस्तों। एक बात और, सूर्य के इस गोचर के दौरान कोई नई दवा, कोई नई वैक्सीन भी भारत में आ सकती है, ये प्लस पॉइंट है। उस पर मैं एक विशेष वीडियो अवश्य बनाऊंगा आप लोगों के लिए। अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, हार्ट सर्जन है, न्यूरो सर्जन है, तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि सूर्य मंगल बैठेंगे, चोट चपेट लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, गाड़ी बहुत धीमे चलाइएगा। बात करते हैं मीन राशि। षष्ठेश होकर सप्तम भाव में आएंगे। कार्य स्थल पर अगर किसी महिला से आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है तो वो आपकी बदनामी का कारण बनेगा, यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप पहले से मैरिड हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ों में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा, वैवाहिक जीवन भी जाएगा और इधर से प्रेम प्रसंग भी आपका टूट जाएगा। षष्ठेश होकर सप्तम भाव में आएंगे तो कंपटीशन की एक लय जो आप प्राप्त करना चाह रहे थे और कंपटीशन में बने रहना चाहते थे, अभी कुछ दिनों से आप लोग कंपटीशन से आपको ऐसा लग रहा था कि आप मार्केट से अगर बिजनेसमैन है तो आउट हो रहे थे, वो चीज़ वापस आएगी। एक नया सुर प्रदान होगा आपकी पार्टनरशिप को, लाभ की स्थितियां बहुत ज़्यादा बनेंगी। छठे भाव ननिहाल पक्ष भी होता है, ननिहाल पक्ष से कोई बड़ी अवसर, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आर वेटिंग फॉर यू, आपके लिए वेट कर रही है, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लग्न को देखेंगे दोस्तों, मैं फिर वही कहूँगा कि आपको एरोगेंट बिल्कुल नहीं होना है। घमंड करेंगे तो फिर सूर्यदेव आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत अवश्य पैदा करेंगे। वैवाहिक जीवन में आकर, सुखों में आकर बैठ रहे हैं, वैवाहिक जीवन का घर होता है सप्तम भाव, वहाँ आकर बैठ रहे हैं मंगल के साथ, बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों, सूर्य के इस गोचर को हम और अच्छा कैसे बना सकते हैं। सूर्य को कुछ नहीं करना है, आपको सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर जल में रोली डालकर सूर्यदेव को ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हुए 7 बार जल देना है, अर्थात 7 बार में आपको ये मंत्र बोलना है और जल देते रहना है। सूर्य का ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है दोस्तों आप लोगों के लिए। जिन राशियों के लिए विशेष रहने वाला मैंने वो भी बताया।
वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत कुछ लेकर आ रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े और समझने योग्य कुंडलियाँ आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं समझाऊँगा कि उन लोग कैसे इतने महान बने। चर्चा यूँ ही जारी रखेगी, प्रेम बना के रखिएगा, साथ बना के रखिएगा। जय भोले, जय श्री राधे।